शाम के 7 से 8 बजे के बीच में होलिका की परिक्रमा लगाने का शुभ मुहूर्त। अगर 8 बजे के बाद परिक्रमा लेंगे तो उसकी सास टें बोल जाएगी। क्या? अच्छा तो अब हम चलते हैं। हाँ। मडोना, तुमने जैसा कहा था हमने सब कर दिया है। जाना देख कर वो आई कि नहीं। अभी तो गई थी। अरे जाना वापस, क्या प्रॉब्लम है? जा। क्या है? प्लीज। आई क्या? नहीं। अरे आई कि नहीं? अरे नहीं ना। अरे क्या यार, कब आएगी? आई 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 आई। आलो को? हाँ आलोक को। राबिया, तुझे नहीं पता, हाँ? हर होली पे होलिका की परिक्रमा लेते वक्त, हाँ? जब मैं एकदम दुल्हन के रूप में सुर्ख लाल जोड़ा पहन के पूरे साज श्रृंगार के साथ जब आलोक के सामने आती थी ना, तो आलोक तो बौरा ही जाता था। उसे दुल्हन के श्रृंगार वाला रूप इतना पसंद है कि मानो आलोक को अगर रिझाना हो तो दुल्हन के रूप में उसके सामने आ जाओ। अरे वो तो तुरंत लट्टू हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो तू इस होली में होलिका की परिक्रमा के वक्त क्या करेगी? अरे करना क्या है, देख मुझे पता है आलोक भले ही उस तारा के साथ रहता हो, लेकिन है तो मेरा ही पति ना। हाँ हाँ हाँ, मेरा पति है। हाँ। तो मैं फिर से लाल जोड़ा पहन के पूरे साज श्रृंगार के साथ आलोक के पास होलिका दहन के समय पहुंच जाऊंगी। फिर तू देखना, आलोक उस तारा की ओर देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी नजर सिर्फ मुझ पर होगी। हाँ, और वो तारा तो एकदम नॉर्मल कपड़ों में आएगी, क्योंकि उससे थोड़ी पता है कि आलोक के दिल की चाबी कहाँ है। अरे धीरे बोल, क्यों? व्हीलर्स के भी कान होते हैं। हाँ 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 हाँ। लेकिन वैसे भी अब तारा के पास शादी का जोड़ा तो है नहीं, और ना ही उसके पास शादी का श्रृंगार है, और ना ही उसे ये पता है कि आगरे में ये सारा सामान कहाँ मिलता है ना? हाँ, और पूरे आगरा में ये सामान तो सिर्फ एक ही जगह पे मिलता है, न्यू आगरा वाली मार्केट में, बनारसी बाबू के पास। न्यू आगरा मार्केट। अच्छा चल चल, क्लास का समय हो रहा है। हाँ हाँ, जल्दी चल। आलिया, बिल्कुल सही कहा तुमने। पिलर्स के भी कान होते हैं। आज स्कूल से फ्री होते ही मैं सीधा न्यू आगरा मार्केट जाऊंगी अपनी शादी का जोड़ा लेने। ठीक है जालिम, ठीक है, पी लेंगे हम होली पर पहली बार भांग, और पिला देंगे शालिनी जी को भी। पर अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो छोड़ेंगे नहीं हम तुम सबको। बाबू, इसमें गड़बड़ होने वाली क्या बात है? अरे होली का मौका है, होली की हुड़दंग में दूध में मिली भांग पीकर शालिनी जी से अपने दिल की बात कह देना, और देख लेना शालिनी जी भी भांग के नशे में अपने दिल की बात कह ही देंगी। इसी बात से तो ये घबरा रहे कि शालिनी जी के मन में ऐसा हुआ कि वो राजीव जी को पसंद नहीं करती, तो ये क्या करेंगे? कम से कम ये कंफ्यूजन में जी तो रहे। जियो कंफ्यूजन, जियो जियो। महोदय, हम क्या कह रहे हैं कि आप इन बातों पे अपनी श्रवण शक्ति को ना व्यर्थ ना गवाइए। अपितु इस बात पे विचार कीजिए कि कल इस बात का निर्णय हो जाएगा कि आपका शालिनी जी के साथ वैवाहिक जीवन का शुभारंभ होगा या आप आजीवन कुंवारे रह जाएंगे। यार जालिम, देखो यार, टेंशन तो इस बात का है कि होली पर उसके जालिम पहलवान पप्पा भी तो होंगे। अगर भांग के नशे में हम कुछ उल्टा पुल्टा कर गए तो वो हमें उल्टा भी देंगे और पलटा भी देंगे। हमें सच नहीं होगा। बाबू, निगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। बुरा न मानो, होली है, उड़ने वाली शालिनी जी की डोली है। बुरा न मानो, होली है, उड़ने वाली शालिनी जी की डोली है। जालिम, मार ही डालोगे क्या? देखो बच्चों, कल होली है और मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी किसी गंदे रंग या कीचड़ से होली खेले, और ना ही ऐसे होली खेलना कि किसी को चोट आए। समझ गए? गुड। क्या? हमारा बेटा आ गया, अब पेड़ काट के दिखाओ। ये पेड़ केवल एक पेड़ नहीं, हमारे कॉलोनी का हिस्सा है। हम इसे किस्सा बनने नहीं देंगे। एक मिनट नेताजी,
ये पेड़ नहीं कटेगा। देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। बहुत बड़ा आयोजन किए हैं होली का, और अब तो ये आयोजन हम आपके स्कूल के ग्राउंड में शिफ्ट कर दिए। आपको खुश होना चाहिए आपकी कृपा से। पूरा शहर में बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाए हैं, पूरे शहर से बड़ा बड़ा लोग आ रहे हैं। अब होलिका दहन नहीं होगा तो क्या होगा आपकी कृपा से बताइए। नेताजी, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ऐसे हरे भरे पेड़ काट दें। देखिए मास्टर जी, जब उस पेड़ को कोई तकलीफ नहीं हो रहा है तो आप ज्यादा उछलिएगा मत, आपकी कृपा से, समझे कि नहीं। पेड़ बेजुबान होते हैं नेताजी, वो बोल नहीं सकते। जब पेड़ नेता के सामने बेजुबान है तो आप भी शांत रहिए आपकी कृपा से। काहे बीच में टपर टपर बोल रहे हैं। नेताजी, हम सब लोग ये पेड़ नहीं कटने देंगे। देखिए मास्टर जी, ये हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, और अगर हमारी प्रतिष्ठा पे प्रश्न चिन्ह उठा ना तो आप समझ जाइएगा कि क्या होगा। नेताजी, यहाँ आएंगे? एक मिनट। हाँ, अरे भाई, आप कौन? मैं आलिया। आइए ना, एक मिनट। लोग हमारे पास आते हैं, हम लोगों के पास नहीं जाते। पर कहीं ये वो टिकटॉक वाली आलिया तो नहीं? वही है। आता हूं। आइए। देखिए नेताजी, आप समझ नहीं रहे। अगर आप इन कॉलोनी वालों की मर्जी के बिना ये पेड़ काट देंगे तो ये सब आपके विरोध में आ जाएंगे, और फिर अगले इलेक्शन में इस कॉलोनी से आपको एक भी वोट नहीं मिलेगा, और फिर क्या, आप इलेक्शन हार जाएंगे। अब वो तो ठीक है, अब हार जीत तो हमारा जिंदगी में लगा रहता है। अब पर आपका बात में भी दम है। देखिए, क्या है ना आलिया जी, अगर होली नहीं जली तो हमारी प्रतिष्ठा का क्या होगा, बोलिए। होगा होलिका दहन होगा, मैं वादा करती हूँ आपसे। लकड़ियों का इंतजाम मैं कर दूंगी, आप बस अपना गुस्सा शांत कर लीजिए और समझ लीजिए कि शाम तक लकड़ियों का ढेर लग जाएगा। हाँ? अगर नहीं हुआ तो? अरे ऐसे कैसे नहीं लगेगा? मतलब नेताजी, देखिए, मैं जानती हूँ आप बहुत खतरनाक हैं, और वो आदमी जो आपको पेड़ काटने से रोक रहे हैं ना, वो मेरा पति। अब अपने पति पे कोई खतरा तो नहीं आने दूंगी ना। देखिए, प्लीज मान जाइए, वरना नुकसान तो आपका ही है। ठीक है, ठीक है। एक बात बताइए कि लकड़ी का इंतजाम हो जाएगा ना? हाँ? ध्यान रखिए, वादा किया है आपने। पूरा 1 ट्रक लकड़ी का अंबार होलिका वाले ग्राउंड में लग जाना चाहिए आपकी कृपा से। जी बिल्कुल लग जाएगा, मैं वादा करती हूँ आपसे। हाँ? फिर तो सब ठीक है आपकी कृपा से। चलिए, आप सब लोग शांत हो जाइए। नेताजी बहुत महान है। मेरे अनुरोध करने पे इन्होंने मान लिया कि ये हमारी कॉलोनी का ये पेड़ नहीं काटेंगे। देखिए, शाम को होली का भव्य आयोजन स्कूल के ग्राउंड में है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं वहां आने के लिए। और हाँ, आलिया जी ने हमें वादा किया है कि 1 ट्रक लकड़ी वो शाम को होलिका दहन के लिए हमको देंगी आपकी कृपा से। आलिया, ये क्या वादा कर दिया तुमने? अब शाम तक कहाँ से लाएंगे हम 1 ट्रक लकड़ी का? अब हम सब पेड़ थोड़े न काटने जाएंगे। आलिया जी, शाम तक अगर लकड़ियों का इंतजाम नहीं हुआ तो? ये अगर शाम तक हमने लकड़ी का इंतजाम नहीं किया तो पता नहीं ये क्या प्रतिक्रिया करेगा भाई। आलिया जी, बहुत बड़ा पंगा ले लिया आपने। हाँ, अब क्या होगा? आलिया, लकड़ियों का इंतजाम है नहीं है, और तुमने वादा कर दिया। बताओ, ये चल रहा है यहाँ पे। आलिया, इतनी सारी लकड़ियां कहाँ से आएंगी? तुझे क्या वादा कर बैठी? शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। अरे आलिया जी ने वादा किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा ना। देखिए, लकड़ियों का इंतजाम होगा, और आज शाम को होलिका भी जलेगी स्कूल के मैदान में। लेकिन इस काम में मुझे आप सबकी हेल्प की जरूरत है। हमारी? क्या प्लान है तुम्हारा आलिया, बताओ। देखो,
आप सब इस काम में मेरा साथ देंगे ना? मैं तुम्हारे साथ हूँ आलिया। हम सब साथ हैं तुम्हारे। तो बस अब होगा अब तक का सबसे अलग, सबसे अनोखा होलिका दहन। थैंक यू। अब टेलर जी, मुझे ना इस साड़ी में पीको और फॉल बिडिंग करनी है। कितना टाइम लगेगा? अरे आलिया, क्या यहाँ से यहाँ घूमे जा रही है? तू थोड़ा रिलैक्स करना। अरे क्या अरे हमने तारा को जिस टेलर के पास जानबूझ के भेजा है ना, मैंने उसे अच्छे से सब समझा दिया है कि कहना मैडम को कि 1 घंटे में कपड़े मिल जाएंगे, पर 2 घंटे से पहले कपड़े नहीं देगा। मैडम 1 घंटा लगेगा। अब बैठिए ना, मैं करके देता हूँ। 1 घंटा? जी ठीक है, जल्द से जल्द कर दीजिए। भैया जी 1 घंटा हो गया। मैडम बस थोड़ी देर, अभी करके देता हूँ। भैया जी जल्दी कीजिए, मुझे घर पे टाइम पे भी पहुंचना है और आपको तो पता है शाम का ट्रैफिक कैसा होता है। मैडम बस 5 मिनट। भैया जी 1.5 घंटा हो गया है। अरे मैडम आप तो बहुत जल्दी में है, आप ले जाइए, आधा काम हुआ है। जल्दबाजी में काम बिगड़ सकता है। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। जी भैया 2 घंटे हो गए। तो हो गया ना मैडम, ले जाइए। हो गया? हाँ हो दीजिए गया। जल्दी। जी ये लीजिए। ओह नो, शाम का टाइम हो गया है, इस वक्त तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा। अरे मैडम तो आप पीछे वाली गली से जाइए ना, वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। यहाँ पीछे से? पक्का? पक्का मैडम। थैंक यू। राबिया मैडम, पूरे 2 घंटे लगाए मैंने साड़ी के काम के लिए, और जाने के लिए पीछे का गली वाला रास्ता बता दिया है, जहाँ ऐसा ट्रैफिक फंसेगा कि वो कभी भी टाइम पे नहीं पहुंच पाएगी। हैप्पी होली। हैप्पी होली। बाबू, मिस आगरा सच में लग रही हैं। कैसे आप? सुनो सुनो सुनो, अब हमारे नेताजी होलिका पूजा का शुभारंभ करेंगे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, ये पकड़। अरे वाह, वेरी नाइस। चौरसिया चलो फीड ऑन करो। रेडी? भाई मान गए आलिया जी आपको। लकड़ियों का इंतजाम तो आपने भरपूर कर दिया। बस हम एक बात जानना चाहते हैं आपकी कृपा से कि भाई बगैर पेड़ काटे इतनी लकड़ियों का इंतजाम हुआ कैसे? यही तो हम आपको बताना चाहते हैं नेताजी कि जितनी प्रेस आज रोहित खन्ना और मैं हूँ आज बहुत ही प्यारे शहर में, जिस शहर का नाम है आगरा, और यहाँ पर होलिका जलाने का उल्लास, बहुत खुशियों भरा माहौल बना हुआ है। यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं। और बहादुर आलोक जी कैसे हैं? वेरी गुड, हैप्पी होली। आपको भी हैप्पी होली। और टिकटॉक वाली आलिया, हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, आज होली के इस पावन पर्व पे हम सब मिलजुल के होलिका की पूजा करने वाले हैं, लेकिन ये संभव हो पाया है सिर्फ और सिर्फ हमारे नेताजी के कारण। नेताजी को दिखाइए। तालियां तालियां। आज होली के अवसर पे नेताजी ने हरे भरे पेड़ कटने का विरोध किया है, और ये देखिए, बिना पेड़ काटे आज हम होलिका की पूजा करने वाले हैं। चौरसिया पैन बैक। अभी बगैर पेड़ काटे इतनी सारी लकड़ियों का इनने इंतजाम किया कैसे आपकी कृपा से? यही तो हम आपको बता रहे थे। अरे तो नेताजी महान है। ये बता रहे हैं इन्हें कि नेताजी महान है।
आज होलिका की पूजा में जितनी भी लकड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है, ये हर एक लकड़ी नेताजी की खुद की दी हुई है। नेताजी ने सारे शहर में जितनी होर्डिंग्स लगवाई थी ना अपनी, नेताजी के अनुरोध पे हम सभी ज्ञान सरोवर की टीचरों ने उनकी होर्डिंग्स को उतारा, ट्रक में डाला और यहाँ ले आए, और हो गया एक ट्रक भर के लकड़ियों का अंबार। वाह वाह, सारा खेल आलिया जी का और क्रेडिट नेताजी को। और आज हम होलिका का पूजन करने वाले हैं नेताजी की दी हुई लकड़ियों से। तालियां! अबे ये तू पहले नहीं बता सकता था आपकी कृपा से? यही तो मैं आपको बताने की कोशिश वाह, नेताजी सच में महान है। इन्होंने ये आगरा में नहीं बल्कि पूरे देश में ये संदेश भेजा है कि जितने नेता हैं जो अपनी होर्डिंग्स लगाकर पूरे देश को गंदा करते हैं वो ना करें। इन्होंने खुद के कैंपेन की होर्डिंग लाकर यहाँ पर होलिका में जला दी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आती हूँ। थैंक यू नेताजी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना ही नहीं, नेताजी आप सब लोगों से ये भी अपील करेंगे कि शहर में कोई भी होर्डिंग लगा के शहर को गंदा मत कीजिए और कोई भी पेड़ को ना काटे होली के लिए। ये सही कह रहे हैं। मेरा यही कहना है कि आप इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास से मनाएं, पर इस होलिका के लिए कोई हरा भरा पेड़ ना काटें। काव्या, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। तू चिंता मत कर, 8 बजे से पहले वो नहीं आ पाएगी, पक्का गारंटी। ओके। नेताजी चलिए चलिए, होलिका प्रज्वलित करते हैं ना। मुहूर्त निकल रहा है। हाँ बिल्कुल, चलो 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 चलो। होलिका माता की, प्रहलाद भगवान की, होलिका मैया की। आलोक, चलता हूँ मैं पत्रकार महोदय, बहुत ही उम्दा था। नमस्कार। नेताजी जिंदाबाद। आलोक,
आलोक चलो, मैं आगे, जल्दी से परिक्रमा कर लेते हैं, चलो। ठहरो ठहरो। 8 बज चुके हैं, अब तुम दोनों एक साथ परिक्रमा नहीं लगा सकते हो। लेकिन मम्मी जी। लेकिन कुछ नहीं। भूल गई क्या पंडित जी ने क्या कहा था कि 8 बजे के बाद अगर तुम लोगों ने एक साथ परिक्रमा लगाई तो हमारे प्राणों को खतरा है। दुर्गा, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हारे लिए होलिका की परिक्रमा लगाना हमारी जान से भी ज्यादा जरूरी है तो हम मरने को तैयार हैं। ना ना मम्मी जी, तारा के मन में आपके लिए बहुत आदर और सम्मान है ना तारा? मम्मी जी, एक पल के लिए तो तारा अपने जान को खतरे में डाल ले, लेकिन आपकी जान को कुछ नहीं होने देगी, है ना तारा? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.